नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। अब बात कर लेते हैं आसमान से बरसती आफत की, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। मानो कुदरत का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदान भी जलमग्न हो चुके हैं। कुल मिलाकर जुलाई में अगर जल प्रलय था तो अगस्त भी आधे हिंदुस्तान को पस्त कर चुका है। खासकर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में तबाही का तांडव देखने को मिला, उसने ऐसे ऐसे निशान छोड़े हैं मानो बाढ़ काल नहीं, ये विनाश काल हो। ऊपर से बादलों की आफत लगातार प्रहार कर रही है, मानो ये अगस्त नहीं, ये अगस्त में आसमानी स्ट्राइक हो। पहले जुलाई ने रुलाया, अब अगस्त कर रहा है मस्त। दो महीने से लगातार जगह जगह दिख रहे हैं तबाही के निशान और जगह जगह आफत में फंसी हुई जान। मौत, चीख पुकार, बेबसी और तबाही। पिछले 2 महीने में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में कुदरत के क्रोध का जो रूप देखा है, वो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था और न ही आगे कभी कोई इस विनाश लीला को देखना चाहेगा। कुछ जगह ऐसी तबाही एक दशक में एक बार आती है। कुछ ऐसे राज्य भी होते जो हर साल मौसम की मार झेलते, लेकिन हिमाचल ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश बन गया है जो 2 महीने में दूसरी बार आसमान से बरस रही आफत का दंश झेल रहा है। हैरानी और दुख की बात यह है कि जुलाई में आई तबाही का अभी ठीक से आकलन भी नहीं हुआ कि अगस्त में एक बार फिर इस आफत ने हिमाचल को पस्त कर दिया। यही नहीं, इस बार जिस तरह से मौसम की मार हुई, क्योंकि बादल फाड़ तबाही ने जिंदगी को त्रस्त कर दिया। देश के पहाड़ी इलाकों में मची तबाही की तस्वीरें डराने वाली। जुलाई से शुरू हुई आसमानी आफत से हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई। हिमाचल के पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन की दोहरी मार पड़ी। कुदरत के प्रहार से देश के पहाड़ी राज्य कराह रहे और दुविधा यह है कि हालात जल्द सुधरते हुए नजर भी नहीं आ रहे, क्योंकि बार बार लगातार हिमाचल के पहाड़ों पर तबाही का शोर सुनाई दे रहा है। हर तरफ बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही। सर, अभी रेस्क्यू की क्या कंडीशन है? 3 दिन हो चुके हैं, क्या किसी का पता लगा जो लापता? पूरा लगे हुए हैं, पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। अभी मैंने सबसे बात करी है, जितने एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इंडियन आर्मी के जवान हैं, सब लोग अपनी अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि उससे सारा जो ऑपरेशंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मगर हमारी ओर से जो भी सहयोग चाहिए हम देंगे। अभी यहाँ पे मशीनरी की उन्होंने बात करी है कि और मशीनरी यहाँ पे चाहिए, तो मैंने सबसे अधिकारियों से बात कर ली है। जितने यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी बात करेंगे और इमीडिएटली जो है वो यहाँ पे एडिशनल मशीनरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। हिमाचल का कुल्लू हो या शिमला, हर जगह आसमानी हमला हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड की केदार घाटी ने पूरे देश की धड़कन एक बार फिर बढ़ा दी। कहीं खंडहर बने मकान है तो कहीं मलबे में तब्दील दुकानें। सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का, जहां 6 जगह बादल फटा है और कुल्लू, मंडी, शिमला सबको बर्बाद कर दिया है। और हिमाचल में बादल फटने के बाद मौत का सैलाब आया। कुल्लू मनाली NH3 ठप हुआ। 47 घर, 10 दुकान और 7 पुल ढहे। 3 स्कूल, 1 डिस्पेंसरी और बस अड्डा बर्बाद। 18 गाड़ियां, 2 बिजली प्रोजेक्ट और 1 बांध बहे। अकेले हिमाचल में करोड़ों का नुकसान। हिमाचल में इस मुश्किल वक्त में भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें देवदूत बनकर काम कर रही। सेना ने रामपुर जिले के समेज गांव में एक पुल बनाया है। बता दें, शिमला में बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही यही हुई।
बुधवार को हिमाचल प्रदेश में एक दो नहीं बल्कि एक साथ 6 जगहों पर तबाही ने दस्तक दी थी। उन्हीं 6 जगह में से एक है ये रामपुर का समेज गांव। यहाँ पर भी बुधवार को बादल फटा था और 35 लोग लापता हो गए थे, जिनके लिए अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर तबाही की निशानियाँ जो हैं वो अभी भी जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। नीचे जो है वो सतलुज नदी उफनती हुई बह रही है, जो अभी भी अपने खतरनाक इरादे दिखा रही है। और उस दिन भी इसका ये जो रूप अभी देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा था और बड़ी बड़ी चट्टानें इसके साथ बहती हुई आई, जो गांव के कई मकानों को अपने साथ बहा ले गई, जिसके मलबे में अभी भी लोग जो है वो दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कुल्लू में व्यास नदी के साथ साथ पार्वती नदी भी उफान पर है। लगातार फटते बादलों ने हिमाचल में पिछले साल की याद ताज़ा कर दी, क्योंकि बादल सिर्फ फट नहीं रही बल्कि धरती भी हिला रहे। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के भी झटके महसूस किए जा रहे हैं। ये झटके लाहौल स्पीति तक महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां भी बादल फटने से तबाही मची हुई। लाहौल स्पीति जिले के दारचा के पास भी बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके चलते इलाके में भारी नुकसान की खबर है। लाहौल स्पीति जिले के दारचा शिंकुला मार्ग पर दारचा से लगभग 16 किलोमीटर दूर शुक्रवार रात को बादल फटने की घटना पेश हुई। इसके चलते पुराने और नए दोनों पुलों को क्षति पहुंची। इसके कारण शिंकुला दर्रा होकर दारचा से जांस्कर के बीच सड़क यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं, लेकिन उत्तराखंड से लगातार जान माल के नुकसान की खबरें आ रही। यहाँ हाईवे से तेज रफ्तार कार गंगा में गिर गई। ये घटना देर रात 12:30 बजे की बताई जा रही। तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो कार से ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर चारों को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। जम्मू कश्मीर के पुंछ की ये तस्वीरें देखिए कैसे नाले में तेज बहाव की वजह से 3 लड़के नाले के उस पार फंस गए। वो गनीमत रही कि प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उन्हें समय रहते बचा लिया, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। सरकार और प्रशासन लगातार नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है, हिदायत दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग मनमानी करते हैं, जिसका एक और उदाहरण राजस्थान की सजोत पाली से सामने आया है, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है और यहां तेज बारिश के कारण पुल पर से पानी बह रहा था। फिर भी 2 युवक पुल के बहाव में ही इसे पार करने की कोशिश करते और फिर क्या होता है वो देखिए। देखते ही देखते दोनों युवक नाले में बह जाते। पहले बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और वो बहने लगती। ये युवक भी मोटरसाइकिल को बचाने की नाकाम कोशिश करता है और इसके साथ खुद भी बह जाता है। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक सिर्फ तबाही ही तबाही, जिसकी हर रोज नई तस्वीरें सामने आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो वहीं हिमाचल में जगह जगह बादल फट रहे हैं, जिनसे आई तबाही ने पहाड़ों पर ऐसा नजारा दिखाया है कि मानो कुदरत हिमाचल में इंसानों का वजूद ही मिटाने पर आमादा हो गया हो। क्योंकि हिमाचल में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 अलग अलग बादल फटे, और जहां बादल फटने से हुआ है बहुत भयंकर, बहुत ही भयानक विस्फोट। वहीं से मेरे सहयोगी विमल कौशिक लाए हैं तबाही की ये ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया। मॉनसून ने रफ्तार का ऐसा गियर लगाया है कि जनजीवन बेहाल कर दिया। एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। बादल फटने से भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान और लैंडस्लाइड ने लोगों को खौफ में डाल दिया। सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल को हुआ, जहां 6 जगह बादल फटने से तबाही का मंजर है। गांव के गांव सैलाब के आगोश में बह गए। ऐसी एक जगह है कुल्लू के रामपुर जिले के श्रीखंड महादेव की पहाड़ियां, जहां बादल फटने से भारी तबाही मची। हिमाचल प्रदेश के रामपुर तहसील में जो तबाही हुई थी वो एक तरफ नहीं बल्कि कई तरफ हुई थी। बुधवार की रात जब बादल फटा श्रीखंड महादेव के पास, उसके बाद वो जो उसका सैलाब था वो एक तरफ नहीं बल्कि 3 तरफ आया। एक तरफ जो सनेज गांव, दूसरी तरफ ये बागी पुल का इलाका है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी भयानक यहाँ पर भी तबाही हुई है।
दो बड़े पुल यहाँ पर मौजूद थे, वो दोनों के दोनों पुल, पूरा रास्ता देखिए, ये पूरा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये इसका एंड पॉइंट है, क्योंकि इससे आगे का अब रास्ता पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका, पूरी तरीके से बह चुका है। लोगों ने अब अपने आने जाने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने एक टेम्परेरी पुल की व्यवस्था की है। साथ ही साथ सबसे जो दुखद यहाँ की घटना की रही कि 8 से 10 मकान इस तबाही की चपेट में आए। जो तेज़ सैलाब आया वो यहाँ के जो आसपास पूरे इस नदी के किनारे पर मकान बने हुए थे वो सारे के सारे बहा कर ले गया। तो एक तरफ जो जानकारी मिल रही है कि 7 लोग यहाँ पर भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ रिस्टोरेशन के लिए भी काम किया जा रहा है। देखिए जो जहाँ ये पूरा धराशायी हुआ है उसको दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है कि रास्ता जल्द से जल्द खोला जा सके, क्योंकि रास्ता पूरा वॉश आउट हो चुका है। और ये जो इलाका है ये वो जगह है जहाँ से श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होती है और इससे करीब 4 से 5 किलोमीटर ऊपर जाकर पहला पड़ाव आता है सिंघाड़। वहाँ पर भी श्रीखंड महादेव के रास्ते में जो सिंघाड़ जगह है वहाँ पर भी एक बाज़ार होता था। जो जानकारी मिल रही है कि वो पूरा बाज़ार भी बह गया, यानी कि तबाही बहुत भयानक हुई है। श्रीखंड महादेव यात्रा के रास्ते में ये बादल फटा जिसने तबाही मचा दी। सैकड़ों लोग जगह जगह फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर एक अस्थायी पुल का निर्माण किया, जो बह गए पुल की जगह बनाया गया। इस वक्त मैं रामपुर तहसील के बागी पुल गांव में हूं और सहेज की तरह तबाही यहाँ भी जगह जगह नज़र आ रही है। जगह जगह जो है मातम पसरा है। ये पूरा इलाका पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया, जिसमें बाकायदा 2 बड़े पुल थे और एक पूरा रोड था जो बाकी ऊपर के गांव, जो क्योंकि ये पूरा मेन रास्ता है जो श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए जाता है, तो इस रास्ते को पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया उस सैलाब ने। और देखिए यहाँ पर गांव के लोगों को क्योंकि आने जाने में काफ़ी दिक्कतें और पूरी तरह से संपर्क कट गया था, तो लिहाजा एक टेम्प्रेरी पुल की व्यवस्था की गई, लकड़ी का पुल बनाया गया है, जिससे गांव के लोग अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान इधर उधर ले जा सकें। और इससे ऊपर जो जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ऊपर फंसे हुए हैं पिछले 4 दिनों से। आज चौथा दिन है तबाही के बाद, जिसके बाद अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सके हैं और लगातार जो प्रशासन है वो राहत और बचाव काम में जुटा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, 80-85 किलोमीटर का इलाका है जो इफेक्टेड हुआ है। इस रामपुर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही है और जगह जगह इस तबाही की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये पूरा जो आप ये इलाका देख रहे हैं, नदी की तलहटी पर जो है ये मलबा इतना ऊंचा ये उस दिन के बाद ही हुआ है। पहले ये मलबा इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन यहाँ पर लोगों के घर हुआ करते थे। ये तमाम जो है ये उनकी निशानियाँ जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। ये पूरे घर थे जो जिनको एक सेकंड में इस सैलाब ने पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया। लेकिन अब जो है वो प्रशासन इसी कोशिश में है। जो जानकारी मिली है यहाँ के आसपास के लोगों ने जो बताया कि 7 लोग जो हैं वो लापता हैं। कुल्लू में निरमंड के जाओ गांव में बादल फटने से कुरपन खड्ड में फ्लैश फ्लड आ गया और खड्ड का जल स्तर बढ़ गया, जिससे श्रीखंड महादेव यात्रा का पहला पड़ाव सिंहगाड़ बेस कैंप बह गया। दर्जनों दुकानें चपेट में आ गई। बागी पुल में इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहीं के बारे में कहा जा रहा है कि यहीं पर सैलाब ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। जो इस पूरे इलाके में कई सारे घर बने हुए थे, 8 से 10 मकान बने हुए थे जो पूरी तरीके से जमींदोज हो गए, जबकि कुछ मकान जो हैं वो अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और इसी जगह पर, इसी मलबे के नीचे जो जानकारी मिल रही है कि 7 जिंदगियाँ दफन हैं, जिन्हें लगातार तलाश किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को यहाँ से हटाकर ये जो तमाम घर इसके नीचे दबे हैं वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है उसको चलाया जा सके। एसडीआरएफ की टीम मौके पर लगातार काम कर रही है, प्रशासन के अधिकारी मौके पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें काफ़ी हैं, परेशानियाँ काफ़ी हैं। नीचे जो सतलुज नदी का वेग है वो बहुत तेज़ है, तो लिहाजा वो भी व्यवधान उत्पन्न कर रहा है काम करने में, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही काफ़ी हद तक सिर्फ जो टेम्प्रेरी रास्ते हैं, जो टेम्प्रेरी अभी प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं पुल, उनके ज़रिए हो पा रहे, तो जिससे भारी भरकम मशीनरी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यही इसी तरीके की आ रही है, क्योंकि जब तक रास्ते नहीं खुल पाएंगे तब तक भारी भरकम मशीनरी नहीं पहुँच पाएगी, तो लिहाजा रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में उतनी तेज़ी नहीं आ पाएगी। और मलबे की आप कंडीशन देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा है। 15-15, 20-20 फुट तक का इलाका जो है वो पूरी तरीके से रेत, मिट्टी और चट्टानों के नीचे धंस गया है, दब गया है, तो लिहाजा काफ़ी दिक्कतें हैं। फ्लड आया तो दुकान मकान सब बह गए। अब जो लोग सैलाब में बहे उनकी तलाश जारी।
तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग बच गए उनके खाने पीने के लिए राशन का इंतजाम करना अब एक बड़ी चुनौती हो गई। इस वक्त मैं बागी पुल से 5 किलोमीटर ऊपर जाऊँ गांव की तरफ बढ़ा हूँ। जो पूरा रूट है ये श्रीखंड महादेव की जो यात्रा होती है वो इसी रूट से होकर गुजरती है, लेकिन जो बुधवार को तबाही हुई उसकी निशानियाँ यहाँ पर भी साफ नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से पूरी सड़क को तबाह कर दिया। जो पहाड़ के ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें आई, उन्होंने अपने साथ पूरी सड़क को वो बहा ले गई। और उसके बाद ये जो आसपास के गांव के लोग हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं लगातार, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत हो रही है। 4 दिन इस घटना को हो चुके हैं और यहाँ के लोगों की नाराज़गी प्रशासन से ये भी है कि 4 दिन के बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ना ही ये रास्ता खोला गया है, ना ही अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई गाड़ी या जेसीबी मशीन लगाई गई है। और ये मेन रूट है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके ऊपर कई गाँव पड़ते हैं, तो तमाम गाँवों का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से कटा हुआ है। फिलहाल यही पत्थरों के ऊपर पैर रखकर, मिट्टी के ऊपर पैर रखकर, जान जोखिम में डालकर इन लोगों को यहाँ से आना जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर गाँव में कई चीज़ों की सप्लाई है जो वो इफेक्टेड होने लगी है। तो लोगों को दिक्कतें खासी हो रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी, हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई सुध ली गई। आप किस गाँव के रहने वाले हैं? ये मैं ठारला में रहता हूँ। अच्छा, ये गाँव क्या इससे भी ऊपर है, गाँव से भी ऊपर है? जी ऊपर है। अच्छा, तो ऊपर क्या हालात है अभी? नहीं, ऊपर तो रोड ठीक है, यहीं पर है ज़्यादा। यही पूरी रोड बह गई है। हाँ। तो अभी तक ये रोड 4 दिन हो गए, अभी तक प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ नहीं है। एक छोटी सी जेबीसी लगी है कल से, वो इतना ही काम हो पाया। यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े सर। आज तक 4 दिन हो गए, यहाँ पर अभी तक सरकार कोई भी उपलब्धियाँ नहीं की जा रही है। आप आगे तक इस बात सरकार तक पहुँचाए कि यहाँ जल्द से जल्द क्या बोलते सुविधा हमारे लिए इशू किए जाए। जी बिल्कुल, देखिए जल्द से जल्द जो सुविधा है वो लोगों को मिलनी चाहिए। लोगों की यही नाराज़गी है, क्योंकि देखिए अभी भी मिट्टी काफ़ी गीली है और रहकर अभी भी मिट्टी गिर रही है। और बरसात जब भी होती है तो ये और ज़्यादा जो है मलबा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे में लोगों के लिए ये चिंता बनी हुई है कि कहीं पैदल का रास्ता भी अगर बंद हो गया तो लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि कंडीशन ऐसी ही है। अब आपको ग्राउंड जीरो से आप बीती सुनवाते हैं। सुनिए उस शख्स की जुबानी जो तेज बहाव में बह गया। वो तो गनीमत रही कि उसे समय रहते बचा लिया गया। रामपुर में जब तबाही हुई तब श्रीखंड महादेव की यात्रा चल रही थी और कुछ यात्री जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो पहला पड़ाव हो चाहे दूसरा पड़ाव हो। उसमें से एक शख्स हमारे साथ हैं, एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं, गौरव, जो उस वक्त जिस वक्त ये तबाही हुई, जिस वक्त ये सैलाब आया, सिंघाड़ जो पहला पड़ाव माना जाता श्रीखंड महादेव का, वहाँ पर मौजूद थे। और ये खुशकिस्मत रहे, ये सैलाब में बहने के बावजूद भी अब यहाँ पर ये पुलिस के साथ हैं और पुलिस इन्हें रेस्क्यू करके अब यहाँ से अस्पताल ले जाएगी। इनको जगह जगह चोटें भी लगी हैं। गौरव, क्या हुआ था अचानक से, क्या शोर सुना था? आप सो रहे थे उस वक्त? मैं जब सो रहा था, पहाड़ टूटा पीछे वाला, वो टूट के गिरा। जितने मतलब आँख हुई ना, कुछ सोच समझने का टाइम नहीं मिला। जितने होता है कि भूकंप आ गया, उतना जब ढह गया, मतलब ढह गया। फिर एक डंडा मतलब पकड़ा, मैंने जिस तरह पकड़ लिया, फिर आवाज़ मारी तो 3-4 भैया और थे वहाँ पे। उनमें से एक भैया है, उन्होंने कूद के मुझे मतलब निकाल लिया। मतलब गौरव की हिम्मत देखिए आप, उसने इतना पूरा ये कहें भयानक मंजर को झेला है, उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी है, आस नहीं छोड़ी है। और अभी भी ये कह रहा है कि अगली बार फिर आऊँगा दोबारा से महादेव के दर्शन के लिए। और श्रीखंड महादेव की यात्रा यहाँ से बेहद कठिन यात्रा मानी जाती है। 34 किलोमीटर का पैदल का सफ़र है, उसके बावजूद गौरव यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ से नहीं बल्कि इसके आगे जो 4-5 किलोमीटर आगे पहला पड़ाव पड़ता है सिंघाड़, वहाँ तक गया। वहीं पर इसने वो तबाही देखी अपनी आंखों से। और ये खुशकिस्मत रहा, ये सैलाब में बहने के बावजूद भी ये वहाँ पर एक डंडे के सहारे पकड़कर खड़ा रहा। और उसके बाद इसकी मदद जो स्थानीय कुछ लोग थे उन्होंने की। और अब गौरव फिलहाल पुलिस के पास है, लेकिन अभी भी वो ये कह रहा है कि वो अगले साल फिर से आएगा। जगह जगह सड़क खराब होने के चलते उनकी गाड़ियां भी फंसी हुई। ऐसे में वो लोग यहां से नहीं निकल पा रहे। जिला प्रशासन द्वारा सड़कों के मरम्मत की जा रही,